वेलकम टू शशि जी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 12 जून 2024 करंट अफेयर्स के बारे में हम जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न पे डिस्कशन करने वाले हैं। इन सबों प्रश्न का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। ये सारे प्रश्न आपके आगामी आने वाले एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, अन्य सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके निकल सकते हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया 11 जून को। कब? 11 जून को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जून, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन ग्रामीण विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं? ग्रामीण विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं राजप्रिय सिंह। कौन हुए हैं? राजप्रिय सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया। पी संतोष को NARCL MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन विप्रो के CEO बने हैं। इदासिसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पेरू और किस देश में शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोवाकिया के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है किस देश को? तो यह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। फ्रांस, इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस की राजधानी आपको पता होना चाहिए, पेरिस है। करेंसी यूरो है और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमानुएल मैक्रोन। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है। तो ये फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे नॉर्वे शतरंज खिताब जीता? किसने नॉर्वे शतरंज जीता? तो यह जीता है बेंजून मैग्नस कार्लसन, मतलब दोनों, उपयुक्त में से दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं इसमें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? कौन पहली भारतीय महिला बनी? पूजा तोमर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजा तोमर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो बुडापेस्ट में जो जीता है वह रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में पिकमी द्वारा साझेदारी की है? पिकमी द्वारा साझेदारी की है श्रीलंका देश में। किसमें? श्रीलंका में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जानकारी ले लीजिए कुछ। श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं अभी श्री जयवर्धने। श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें कुछ और मुख्य बिंदु हैं। श्रीलंका ने भारतीय आवासीय परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? कौन है जो पहली? तो यह अनामिका राजीव। कौन है जो पायलट बनी है? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना का महिला हेलीकॉप्टर पहली अनामिका राजीव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में फ्रेंच ओपन एकल खिताब किसने जीता? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। किसने? कार्लोस अल्कराज। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में विलियम्स एंडरसन का निधन हुआ। वे कौन थे? कौन थे वे? विलियम्स एंडरसन कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे। विमान हादसे में इनकी मृत्यु हुई थी। यह अंतरिक्ष यात्री थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारत की एक्सिस बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? भारत ने एक्सिस बैंक ने अपना कार्यालय कहाँ खोला है? तो नैरोबो में। नैरोबो में खोला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट ऑफ इंडिया या एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ करने के लिए नैरोबो में खोला गया है। नैरोबी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स का लॉन्च किया है? सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है। यह कौन, किसकी आत्मकथा है? तो यह बिल गेट्स की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल गेट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।